नमस्कार, स्वागत है और आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल न्यूज। दरअसल हम उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 की चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2027 का चुनाव आने में वक्त है, लेकिन आजमगढ़ का सियासी पारा बिल्कुल हाई लेवल पर दिख रहा है। क्योंकि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आजमगढ़ की सीट जो है पूरी तरह से भाजपा हार गई थी। भले उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाई है। लेकिन हम बात करेंगे इस समय आजमगढ़ जिले में कि वो कौन सा समीकरण तैयार होगा जो आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत के कगार पर ला के खड़ा कर सकता है। दरअसल आजमगढ़ में जो समीकरण बनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से कभी भी देखा गया है कि आजमगढ़ में जातिगत समीकरण हावी रहा है। ऐसे मुद्दों पर जब हमने भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम चौहान से बात किया, तो निश्चित तौर पे सुनिए उन्होंने आजमगढ़ के उस समीकरण को किस तरह से बताया है और किस तरह से टिकटों का बंटवारा किया जाना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को। ऐसे सवालों का जवाब देते हुए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले मैं नौकरी के पेशे में था और मैं अपने पिताजी से प्रभावित होकर राजनीति में आया, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक हमारे पास असेंबली या पार्लियामेंट की पावर नहीं होगी तब तक हम समाज में न्याय उचित काम नहीं कर पाएंगे या न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान में देखते हुए जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई 2011 में, तो मैं अपने नौकरी से रिजाइन देके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। उस समय तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के माध्यम से उनके दिशा निर्देश में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लखनऊ भाजपा लखनऊ कार्यालय में मैंने ली, और तब से लेके अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की लगातार सेवा कर रहा हूं। और जब भी चुनाव का दौर स्टार्ट होता है या चुनाव आने वाला रहता है, तो मैं भी अपनी भागीदारी के लिए अपना आवेदन करता रहता हूं। इन्हीं कारणों से अभी तक मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट से वंचित रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, पार्टी के नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आने वाले समय में जरूर मेरे विषय में चिंता की जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो आजमगढ़ का है, उस संगठन के माध्यम से जो भी कार्य होता है और हमको जिसमें आमंत्रित किया जाता है या हमको सूचित किया जाता है कि इस कार्य को करना है, चाहे वो क्यों नहीं अस्थाई ही पद हो, उस अस्थाई पद दायित्व का मैं निर्वहन करता रहता हूं और हमेशा करता था और करता रहूंगा। अब पार्टी को विचार करना है, हमारे संगठन को विचार करना है कि किसके लिए क्या करना है। मेरा बस मैं जानता हूं कि मैं ईमानदारी मेहनत से मैं पार्टी के कार्यों को पूरा कर रहा हूं। आज नहीं कल हमारी पार्टी जो है एक सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी चिंता जरूर है। कोई संगठन की दृष्टि से मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी, हम लोग पूर्वांचल की राजनीति में जगह जगह आते जाते रहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो आजमगढ़ की 10 विधानसभा है, यहाँ पे जाति के अनुसार देखते हुए अगर टिकट का वितरण किया जाए तो हमको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और दूसरा कारण जो अब तक हम लोग जीत नहीं पाए हैं, जो मुझे लगता है कि अवसरवादी नेताओं की पार्टी में भरमार होने के नाते कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। अवसरवादी जो नेता हैं, जो अन्य दलों में रहते हैं, जब वहां से उनके ओहदे में कमी आती है वो भागने का काम करते हैं। ऐसे कुछ नेतागण हैं जिनकी वजह से जो है पार्टी पे जो है थोड़ा असर पड़ता है। मुझे जो लगता है कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, किसी भी विधानसभा में काम कर रहा है, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे एज ए पार्टी के नेता के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, तो पार्टी को जरूर देखना चाहिए कि वह किस जाति का है, काम क्या कर रहा है, उसके गुण दोष के आधार पर उसके टिकट के लिए उसको चयनित किया जाना चाहिए, जो मेरा विचार है।
देखिए, जब मैं सबसे पहले राजनीति में आया तो मेरे निवास स्थान से सटा हुआ 346 मुबारकपुर विधानसभा आती है, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी किया। किन्हीं कारणोंवश मुझे टिकट तो 2012 में नहीं मिला, लेकिन मेरे नाम का, मेरे ही जाति का व्यक्ति था, उसको जो है मेरे स्थान पर टिकट कुछ लोगों ने दिलाने का काम किया। सिर्फ वो ये डरते थे कि श्याम सुंदर चौहान बैकवर्ड है, अगर इसको टिकट मिल जाएगा तो नेता बन जाएगा। तो मैं भी मन में अपना ठान लिया हूं, बना लिया हूं, मुझे टिकट मिले चाहे ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मैं प्रचार प्रसार करता रहूंगा। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले हम लोग संघ परिवार से जुटे हुए थे। आज संघ परिवार के जुटे होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और आगे रहेंगे भी, क्योंकि संघ एक ऐसा परिवार है जो संस्कार को सिखाता है। और हम लोग अवसरवादी नेताओं में नहीं हम लोग आते हैं, नहीं हम लोग आशा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अवसरवादी का लाभ ले। तो भारतीय जनता पार्टी जो ठीक है, सारा कुछ काम कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, इसकी नीतियां अच्छी हैं। अब देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है या केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब से देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो गुंडई, दबंगई, छिनैती, बलात्कार की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो गई हैं और बहुत ही कम हो गई हैं। पहले क्या था, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो भी सरकारें रही हैं इन सब चीजों पर शिकंजा नहीं कस पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से इन सब चीजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी कृत्य कारित करने का काम कर रहा है उसको सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करके उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर रही है। इन्हीं सब चीजों से हम लोग और प्रभावित हैं। तो अब तो हम लोग को पार्टी को छोड़ने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। पार्टी में हमको टिकट मिले या न मिले, हम भारतीय जनता पार्टी की काम करते रहेंगे एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में। जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जब कोई रणनीति बनाती है या अपने सरकारी धन का उपयोग करती है तो समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी विचार किया जाता है। तो हमारी सरकार जो है ऐसा काम कर रही है। उन सारी योजनाओं का, जो भी योजनाएं जिस भी मकसद से चलाई जाती हैं, हम लोग जनता तक पहुंचाने यही हम अपेक्षा करेंगे कि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो खासतौर से आजमगढ़ में जिनको लगाया गया है, उन लोगों को स्वयं इस पे आकलन करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि जो व्यक्ति पार्टी के हितों में काम कर रहा है और जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा कि वो किस जाति से है और उसके जाति का क्या वोट है, क्या संख्या बल है, इसका भी ध्यान देना चाहिए कि समतामूलक समाज की स्थापना करना है तो जिसकी जितनी भागीदारी उसको इतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरे समझ से आज पूर्वांचल में खासतौर से जो आजमगढ़ है, राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है। आजमगढ़ के 10 विधानसभा जो है खासतौर से OBC और दलित की संख्या ज्यादा होने के नाते जो लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं उनके तरफ वोटर जो है जाने का काम करते हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए काम करना चाहिए, अन्याय उचित कार्य करना चाहिए और यहाँ के शासन प्रशासन की भी देखरेख करना चाहिए कि क्या जो किसी जनता के काम के लिए, किसी जनता के हक के लिए, न्याय के लड़ाई के लिए या कोई सक्षम अधिकारी अगर किसी आदेश पारित करता है तो उसके निचलस्थ अधिकारी कर्मचारी उसके आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारी समस्याएं मैं प्रतिदिन अपने आवास पे जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अवगत होता रहता हूं। अब मिलने को यही आता है कि अगर जिले का कोई बड़ा अधिकारी, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, उनके सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या कुछ भी न्याय के लिए कहा जाता है तो नीचे के कुछ लोग जो ऐसे हैं अपने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना करती है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का चयन करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके हम जो है कोई काम जो है कर सकते हैं अच्छे पूर्वक से।
नहीं नहीं, मैंने अभी अपने हमारे पत्रकार बंधु अभी हमसे ये सवाल किए थे कि क्या आप आगे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या क्या करेंगे। देखिए, मेरा एक विचार, हम एक विचार की पार्टी है और हम जिस विचार से ओत प्रोत हैं, तो टिकट की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते। हमारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक मुबारकपुर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो मुबारकपुर विधानसभा में जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो जिस बिरादरी से मैं आता हूं, लगभग 72 से 75 गांव चौहानों का है और प्रत्येक गांव में एक औसत 500 का वोट है। तो हमने जो आकलन किया, जो हमारे पास सर्वे है, मुबारकपुर विधानसभा का लगभग चौहान समाज के 45 से 50 हजार वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उसका वोट हमेशा जाता है, अच्छी संख्या में जाता है। मुझे लगता है 20 से 25 हजार के आसपास जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चौहान चढ़ बढ़ के भाग लेता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा में चौहान का जो प्रत्येक विधानसभा में लगभग एक एवरेज जो वोट का है, पोलिंग वोट 20 हजार है, लेकिन एक भी चौहान यहां से लड़ाया नहीं जाता है। तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इस पे विशेष ध्यान दें कि अगर आजमगढ़ में 10 विधानसभा पर चौहानों का जो है प्रत्येक विधानसभा में लगभग 20 हजार वोट है, तो आजमगढ़ में संगठनात्मक दृष्टि से आजमगढ़ 2 जिला है, एक सदर आजमगढ़ एक लालगंज, दोनों जिला में कम से कम एक एक सीट चौहानों को देना चाहिए। क्योंकि ये बात उठती है हम लोगों के बीच में, जब भी चौहान समाज के लोग किसी रैली में किसी चौपाल में जब जाते हैं तो हम लोग से बार बार प्रश्न करते हैं कि हम लोग हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हमारे समाज को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है। अब क्यों का जवाब तो हम नहीं दे पाते हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस क्यों का जवाब इस बार अवश्य देगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा मिला के 2 टिकट चौहानों को दिया जाएगा। क्या इस तरह का कुछ है? अब देखिए, मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है, लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, तभी कोई बात होती है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी आप सुने हैं वो सही हो, और यही मैं उम्मीद करता हूं। मैं और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता।